गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बच्चों 5वीं कक्षा में। और जैसे कि आपको पता है, जो अपने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अपने 22 नंबर का, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अपना चल रहा है मानव का पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वुमन, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो चैप्टर अपना चल रहा है, जो आपके 22 नंबर का चैप्टर है आरबीसी की बुक के अंदर, वो अपन पढ़ रहे थे। उसके आप सुंदर से डायग्राम और सुंदर से नोट्स आप बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आज का वीडियो लेक्चर जो बच्चों है वो थोड़ा समझने वाला है, समझेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो होती है, पर उम्र कार्य की बात करते हैं, मानव कार्य की बात करते हैं, सारी की सारी जो संरचनाएं होती है, एक एक लाइन होती है, समझने वाली होती है। तो एक एक लाइन अपने यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो मेन जो बात होती है। इसके बाद आज जो अपन जो भी जो अध्ययन कर रहे हैं वो है अपन आहार नाल की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आहार नाल की संरचना के बारे में बात करें तो बच्चों, आहार नाल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। इसके अंदर आपको पता होगा कि अपने मुख के बारे में पढ़ा था, जो दो ओष्ठ ऊपर और नीचे वाले ओष्ठों से घिरी हुआ होता है, जो मुख गुहिका के अंदर खुलता है। उसके बाद मुख गुहिका के बारे में मैंने पढ़ा था। इसके अंदर एक मुख गुहिका होती है और इसके अंदर पेशीय जीभ पाई जाती है और इसके अंदर दांत पाए जाते हैं चबाने के लिए। तो फिर अपन ने दांत के बारे में संरचना की, पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर दंत की संरचना के बारे में भी अध्ययन किया था। आपको पता होगा बच्चों, अपने स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ के बारे में भी डिस्कशन किया था, है ना। अब आज की बात करें तो आज जो अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो बात करेंगे अपन ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरी जो अपन अध्ययन करेंगे वो है ग्रेसिका, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में अध्ययन करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। पाचन तंत्र की बात करें तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं, उनके बारे में आप डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों, ग्रसनी की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रसनी की। मैंने मेटर तो यहाँ डायग्राम बना रखे हैं, बुक्स के अंदर डायग्राम नहीं देते, मैंने समझाने के हिसाब से डायग्राम बनाए, आप समझने की कोशिश करना। और हो सके आपको समझ में आ जाए तो आप डायग्राम दिख रहे हैं अच्छे से, आपको स्पष्ट दिख रहे हैं तो आप बनाने की कोशिश करना, नहीं दिखे तो आप आगे भी डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है, जब ऑफलाइन बात करेंगे तब। तो ग्रसनी फेरिंग्स की बात करें बच्चों, फेरिंग्स, ठीक है, ये मुख गुहिका के पीछे वाला भाग है। मुख गुहिका की बात करें या नेजल चेंबर की बात करें तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी, ग्रसनी की बात करें, ठीक है, ग्रसनी की बात करें मुख गुहिका, ठीक है, मुख गुहिका, बक्कल कैविटी एवं ग्रेसिका के बीच का जो भाग होता है, ठीक है। देखो बच्चों, ये ग्रेसिका स्टार्ट हो गई यहां से, इसोफेगस, ठीक है, ये ग्रेसिका है और ये मुख गुहिका वाला पार्ट है, ठीक है। मतलब इसके बीच वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, आपके ग्रसनी या फेरिंग्स बोलते हैं। याद रखना सबसे पहले मुख गुहिका और जो यहाँ पर जो अपने इसोफेगस या ग्रेसिका चालू हो जाती है उसके बीच का जो भाग है, ठीक है, उसको क्या बोला है, उसको ग्रसनी बोला है। मुख गुहिका के पीछे और इसोफेगस के ऊपर वाला भाग ऐसे बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर अपन डायग्राम की बात करें तो देखो, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है जो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा, ठीक है, ये वाला जो पूरा पूरा भाग है, ये क्या होता है, आपके फेरिंग्स है, ग्रसनी है, समझ रहे हो आप। तो मुख गुहिका ये होगी, इसोफेगस ये होगी, है ना, मुख गुहिका और ग्रेसिका ये रही, ठीक है, इसोफेगस मतलब ग्रेसिका, ठीक है। इसके बीच का भाग है, ये क्या है, ये जो बीच का भाग है ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रसनी बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। फेरिंग्स से आगे देखो, ये आप थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अपने डायग्राम बनाया तो ये नासा हुआ है, नेजल चेंबर बोलते हैं, जो अपनी नासा और ऊपर जिसमें सांस जाती है अपनी, ठीक है, सांस लेते एयर जाती है, ठीक है, नासा हुआ है। नीचे वाले मुख गुहिका है, मुख गुहिका में मैंने जीभ दिखाई है, ठीक है। और ये जो ब्लैक से मैंने करके तालु है, ये कठोर तालु है, ये सॉफ्ट तालु है, जिसको कॉमन तालु बोलते हैं, ये, ठीक है। और ये ऊपर वाला तो भाग हो गया आपके नेजल चेंबर और नीचे वाला भाग हो गया आपके
क्या हो गया, मुख का वहां हो गया, इस प्रकार से। अब यहाँ से पीछे से चालू होती है आपकी ग्रसनी, ठीक है, ये ग्रसनी। तो ग्रसनी दूसरी लाइन जो आपको बुक्स में दे रखी है, ग्रसनी क्या है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का एक एक कॉमन भाग होती है, ठीक है। पाचन तंत्र और ये रहा इसोफेगस किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होगा, आपका ट्रेकिया चालू हो जाएगी, ठीक है, श्वसन तंत्र। तो इसके लिए दोनों ही जो हवा आती इधर से आती थी, ये चाहे खाना हो यहाँ से आओ, चाहे एयर हो श्वास के लिए वो यहाँ से आओ, तो दोनों ही क्या हो, दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। जैसे बात करें श्वसन और पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग है, इससे इंग्लिश में बात है कॉमन भाग है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दोनों के लिए ही क्या होता है, कॉमन भाग होता है। ये क्या है, दोनों के लिए बच्चों क्या है, कॉमन भाग है, पहली बात होगी। इसके अंदर फिर मैंने बताया देखो, ये जो है, ये जो इसको ऊपर वाले भाग को, इसको भी जैसे बुक्स में नहीं देगा आपके, लेकिन जो नेजल चेंबर के जो फेरिंग्स का भाग पाया जाता है, नेजल चेंबर के पीछे जो या नासाकोश के पीछे जो फेरिंग्स का भाग है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बक्कल कैविटी या जो मुख गुहा के सामने भाग पाया जाता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। ओरो मतलब है ना, मुंह से, ठीक है। और यहाँ पर जो इसोफेगस के ऊपर पाया जाता है और जो लेरिंग्स के ऊपर पाया जाता है उसको लेरिंगोफेरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेरिंग्स पाया जाएगा, शोर तंत्र पाया जाएगा। तो ये चीज आप बुक में तो नहीं देख, लेकिन बता रहा हूँ। फिर इसमें नेक्स्ट बात आपकी जो बुक में दे रखी है कि इसके फेरिंग्स वाले पार्ट में किसकी ओपनिंग होती है, यूस्टेकिन ट्यूब, है ना। यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिखा, आप दिख रहा होगा यूस्टेकिन ट्यूब लिखा है ओपनिंग, यहाँ पे ये फेरिंग्स वाला नेजोफेरिंक्स बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स या ग्रसनी के अंदर किसकी, यूस्टेकिन ट्यूब की ओपनिंग होती है, मतलब कि खुलती है। यूस्टेकिन ट्यूब क्या होती है बच्चों, मध्य कर्ण से आती है, ठीक है। अपन कान होता है, कर्ण का जो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। तो मध्य कर्ण में क्या होता है, अपन जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा। मध्य कर्ण से एक नलिका आती है, वो आके मुख के अंदर आके खुलती है, ठीक है। यहाँ पे मुख के अंदर आके, मुख के अंदर आके कहाँ पे, फेरिंग्स या ग्रसनी में आके खुलती है। इसका फायदा क्या होता है कि कर्ण पट का जो संतुलन होता है, क्योंकि पर्दा होता है, पर्दे के बीच में जो मध्य कर्ण का भाग होता है वो क्या होता है, एक बिल्कुल ही जैसे मतलब खुला और हवादार भाग होता है। इससे क्या होता है, पर्दे का जो संतुलन बनाता है, दाब बनाता है, ठीक है। वहां पर दाब ज्यादा हो तो एयर क्या आती है, मुंह में आ जाती है, और दाब कम होता है तो एयर वहां पर चली जाती है। इससे क्या पर्दे को फटेकता नहीं है, संतुलन बनाता है। इसलिए वो यूस्टेकिन ट्यूब होती है, वो आके कहाँ पे खुलती है, ग्रसनी में आके खुलती है। ये बात भी आपके समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है इसके पीछे, अपन बात करते हैं ग्रसनी, ठीक है, जिसके फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग के पीछे जो दो छिद्र होते हैं, फेरिंग्स के पीछे दो छिद्र होते हैं। आपको पता है आगे श्वास नली पाई जाती है, पीछे क्या पाई जाती है, इसोफेगस या ग्रसिका पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन बात करें फेरिंग्स की बात करें, फेरिंग यहाँ पर दो छिद्र होते हैं। ये एक छिद्र इसको बोलते हैं गुलेट, जिसको निकल द्वार बोलते हैं, और एक यहाँ पर छिद्र होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, घंटी बोलते हैं। मैंने दो छिद्र बताए हैं ना, फेरिंग्स के पीछे, ग्रसनी के पीछे दो छिद्र होते हैं। ग्रसनी के पीछे दो छिद्र होते हैं, एक तो बोलते हैं निगल द्वार, ठीक है, जिसको गुलेट बोला है, ठीक है। और दूसरा जो जो ये इसोफेगस की ओपनिंग होती है, मतलब ग्रसिका की जो ओपनिंग होती है यहाँ पर, उसको तो बोलते हैं, मतलब ग्रसनी का जो मुंह होता है जो यहाँ पर खुलता है उसको बोलते हैं निगल द्वार, गुलेट। और यहाँ पर जो श्वास नली का जो छिद्र होता है उसको ग्लोटिस बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एपिग्लोटिस लिखा, एपिग्लोटिस घाटी को जब भोजन आता है तो इस प्रकार से यहाँ पर एपिग्लोटिस पाया जाता है। ये देखो एपिग्लोटिस है, मेरी उंगलियों के नीचे देखो, है ना, देखो अब मैं उंगलियां देखो, तो इस प्रकार से क्या होता है, जब भोजन आता है तो ये इसको श्वास नली को इस प्रकार से मेरी उंगलियों ने ढका, इस प्रकार से ग्लोटिस को ढक लेता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, इसको ढक लेता है। एपी का मतलब ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर, मतलब एक इस प्रकार से इसको, ये हाइड बोन से जुड़ा होता है, इस प्रकार से इसको ढक लेता है। ढक लेगा तो भोजन का इसमें कहाँ चल जाएगा, निगल द्वार में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या भोजन का श्वास नली में नहीं जाता। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों मैं बता रहा हूँ कि जो ग्रसनी होती है इस निगल द्वार के माध्यम से ग्रसनी में ग्रसिका में खुलती है। देखो ये ग्रसनी है, मैंने क्या बताया, ये क्या है, फेरिंग्स वाला पार्ट है। इस निगल द्वार के माध्यम से किसमें खुल रही है, ये निगल द्वार के माध्यम से ग्रसिका में खुलती है, ठीक है। तो बच्चों ये था अपने आप लोगों की बात में फेरिंग्स के बारे में बात जो दे रखी थी, वो फेरिंग्स के बारे में अपने डिस्कस किया, जितना आपके बुक में दिया वो चीजें अपने डिस्कस की है यहाँ। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं बच्चों,
अब जो नेक्स्ट जो बात करते हैं उसकी करें तो देखो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आती है वो बात आपकी आएगी ग्रेसिका की, ठीक है। ग्रेसिका दूसरा जो पढ़ते हैं वो आता है, जो आहार नाग का दूसरा जो भाग है वो आता है ग्रेसिका। ये ग्रेसिका है, इसोफेगस है, ठीक है। ये इसोफेगस ग्रेसिका है, ठीक है। ये ग्रेसिका इसोफेगस है। इसोफेगस की बात करें तो ये क्या होती है, ये मतलब ग्रेसिका के अगले वाला भाग होता है जो इसको आमाशय के बीच में पाया जाता है। आमाशय और बात करें ग्रेसिका के बीच का जो भाग होता है, ये नलिकाकार संरचना होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। 25 सेंटीमीटर नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। तो ये ग्रेसिका होती है। जैसे हम बात करें, ये देखो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। ये कितनी लंबी होती है याद रखना बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। मतलब अपन बात करें स्टोमक से पहले, आमाशय से पहले, ठीक है। आमाशय तक पहुंचती है और आमाशय तक पहुंचती है, इसकी लंबाई कितनी 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, ठीक है। इसके ये 4 स्तर पाए जाते हैं बच्चों। स्तर की बात करें, मान लो इस प्रकार लंबी नली होती है, जब इसका अपन यहाँ से सेक्शन काटते हैं, इस प्रकार से सेक्शन काटते हैं, टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काटते हैं, तो इस प्रकार से दिखेंगे। इस प्रकार से नली होगी तो इस प्रकार दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार दिखेगी। तो इसमें ये जैसे मैंने ये स्तर बनाए हैं, ये टुकड़ा लेके बनाए हैं, ये टुकड़ा लेके बनाया है स्तर, मान लो इस तरह से टुकड़ा लेके ये स्तर बनाए हैं, ये, ठीक है। इसमें ये टुकड़ा मैंने दिखाया है। तो इसमें मतलब 4 स्तर होते हैं। इसकी भित्ति की बात करें, इसकी दीवार की बात करें, इसमें कितने स्तर होते हैं? तो 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला होता है सिरोसा होता है। पहला सिरोसा क्या क्या होता है? पहले चारों स्तर नाम याद देंगे, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहला सिरोसा होता है, दूसरा पेशी स्तर होता है, तीसरा अर्धश्लेष्मिका होता है, ठीक है, और फिर श्लेष्मिका होता है। सिरोसा, पेशी स्तर, अर्धश्लेष्मिका और श्लेष्मिका। सिरोसा, पेशी स्तर, अर्धश्लेष्मिका और श्लेष्मिका, ये 4 स्तर होते हैं। इंग्लिश में बोले तो पेरिटोनियम, मस्कुलर लेयर, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं, ठीक है। आपको बात, अब इनके 1 बाय 1 अपन बात करते हैं कि क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिरोसा की। देखो, ये देखो सबसे बाहर वाला स्तर है, ये सबसे बाहर वाला स्तर है, ये रहा सिरोसा, ये सबसे बाहर वाला स्तर है, ये रहा। ये क्या होता है? अंतरांग जो पेरिटोनियम होती है उसका ही स्तर होता है। जो विसर्ग पेरिटोनियम होती है उसी का होता है। एक्चुअली में बात करते हैं क्या होता है, सिरोसा पेरिटोनियम क्या होती है? जो अंदर झिल्ली पाई जाती है, अपने जो अंगों को ढकती है, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। तो इससे यहाँ पर बात करें, सिरोसा वास्तव में आंतरिक पेरिटोनियम होता है। आंतरिक में विसर्ग पेरिटोनियम मतलब जो अंगों को अंदर से जो अपन देखभाल के अंदर अंग पाए, उनके बाहर एक झिल्ली और पाई जाती है, उसको विसर्ग पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। उसको, तो ये क्या होती है? सबसे बाहर होती है। तो इस प्रकार से, तो ये मान लो इस प्रकार से पूरी नली है, इसको बाहर से जो कवर कर दिया वो क्या है? अंतरांग पेरिटोनियम, विसर्ग पेरिटोनियम होती है, ठीक है। और विसर्ग पेरिटोनियम की बात करें, ठीक है, सबसे बाहर वाली ये जो बात है सिरोसा, ठीक है, प्रत्यास्थ तंतुमय संयोजक से बनी होती है। किससे बनी होती है? ये जो सिरोसा है ये किससे बनी होती है? प्रत्यास्थ तंतुमय संयोजी ऊतक से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? प्रत्यास्थ तंतुमय संयोजी ऊतक से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रत्यास्थ तंतुमय संयोजी ऊतक से बनी हुई होती है। कौन? ये सिरोसा परत, जो सबसे बाह्य परत होती है। और अंतराल पेरिटोनियम है, ये वास्तव में सिरोसा क्या वास्तव में अंतराल पेरिटोनियम है, जो कि प्रत्यास्थ तंतुमय संयोजी ऊतक से बनी है। तंतुमय संयोजी ऊतक का मतलब क्या हो गया बच्चों? है ना, फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उससे बनी होती है, जिससे क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन इसमें उत्पन्न होता रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो स्तर होता है। देखो, ये दूसरा जो स्तर है, ये रहा दूसरा स्तर होता है, पेशी स्तर होता है, ठीक है। दूसरा जो स्तर है, यहाँ पर मैं बात करूंगा, दूसरा स्तर आएगा वो कौन सा हो जाएगा? पेशी स्तर आ जाएगा। तो पेशी स्तर में भी 2 स्तर पाए जाते हैं। एक तो अनुदैर्घ्य पेशी स्तर पाया जाता है, एक वर्तुल पेशी स्तर पाया जाता है। अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है? मान लो इस प्रकार से ये नलिका थी, जैसे मैंने यहाँ पे अनुप्रस्थ काटा था, तो अनुदैर्घ्य का मतलब क्या है कि वो इस प्रकार से पेशी जो पेशियां पाई जाएगी इस प्रकार लंबाई में पाई जाएगी।
और लंबाई भी पाई जाएगी तो अपन इसको यहाँ से काटेंगे तो कैसे दिखेगी, इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है, इस प्रकार दिखेगी। तो यहाँ पर देखो मैंने ये जो अनुदैर्ध्य पेशी इस प्रकार से दिखाएगी, जो लंबाई में होगी उसको काटेंगे तो इस पर वैसे ऐसे दिखेंगे ना। तो यहाँ पर देखो ये अनुदैर्ध्य पेशी स्तर मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये दूसरा जो स्तर है, ठीक है, ये जो दूसरा स्तर है ये पेशी स्तर है, ठीक है, ये दूसरा स्तर है, ये पेशी स्तर है। पेशी स्तर के बाहर जो होता है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर होता है, और अंदर जो वर्तुल, वर्तुल का मतलब क्या होगा, इस पर इस प्रकार से, इस प्रकार, इस प्रकार से। अब इसको यहाँ से मैंने काटा है तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये अनुदैर्ध्य वाला ऐसे दिखेगी और वर्तुल वाला ऐसे दिखेगा, तो ये वर्तुल पेशी स्तर हो गया, देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपके दूसरा जो पेशी स्तर होता है, बाह्य पेशी स्तर होता है, उसकी बात अपने करेंगे। जो भीतरी वर्तुल जो एरेखित पेशियों का स्तर होता है, ठीक है, एरेखित पेशियां हैं ये। इसके बाद बात करते हैं तीसरा जो स्तर होता है, ये पहला स्तर सिरोसा हो गया, दूसरा पेशी स्तर हो गया, और तीसरा क्या हो गया, अर्धश्लेष्मिका, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ये तीसरा स्तर होता है। ये संयोजी ऊतक से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, ये संयोजी ऊतक से बना हुआ स्तर होता है बच्चों। किससे बना होता है, संयोजी ऊतक से बना होता है, तंतु में ये किससे बना होता है, ये संयोजी कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है सर। ये अर्धश्लेष्मिका की बात करें तो ये पेशी स्तर के नीचे होता है और म्यूकोसा के बीच में पाया जाता है, और ये किससे बना होता है, संयोजी स्तर से बना हुआ होता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या पाई जाती है, देखो अब संयोजी ऊतक से बना होता है। अब संयोजी ऊतक से बना होता है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिकाएं, है ना, और कोलेजन तंतु, लचीले तंतु, श्लेष्मिक ग्रंथियां ये इसमें पाई जाती है। तो याद रखना ये जो इस तरह है, देखो ये जो ग्रीन वाला बनाया, सॉरी ये रेड वाला बनाया था, ये देखो ये अर्धश्लेष्मिका है, सब म्यूकोसा है, ठीक है। अर्धश्लेष्मिका जो ये इसकी ये तो पेशी स्तर हो गया, पेशी स्तर के नीचे दूसरा ये स्तर कौन सा हो गया, ये हो गया अर्धश्लेष्मिका स्तर हो गया। देखो रेड वाला दिखा ना, ये रेड वाला, तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये संयोजी ऊतक से बना हुआ भाग होता है, ठीक है। ये स्तर होता है संयोजी ऊतक से बना हुआ स्तर होता है। इसके अंदर संयोजी ऊतक क्या है, तो संयोजी जो संयोजन करता है, जोड़ता है, और जोड़ने के लिए क्या क्या पाई जा सकती है, इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, तंत्रिकाएं पाई जाती है, लसिका वाहिनियां पाई जाती है, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, तंतु में जो तंतु होते हैं वो पाए जाते हैं, श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती है, मतलब सारी सारी चीजें इसमें आपको अर्धश्लेष्मिका सब म्यूकोसा के अंदर लिखनी है। सब म्यूकोसा के अंदर संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है, इसके अंदर ये चीजें ये पाई जाती है, ठीक है। ये चीजें जो होती है क्या क्या होती है, रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिकाएं, कोलेजन तंतु, तंतु में जो आपके लचीले तंतु है, लचीले तंतु और श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, ये इसके अंदर पाई जाती है। तो ये हो गया आपके तीसरा स्तर हो गया है, ठीक है, तीसरे अर्धश्लेष्मिका के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट आता है, जो चौथा आता है, सबसे आंतरिक भीतरी स्तर आता है, वो आता है श्लेष्मिका या म्यूकोस आता है। सबसे जो आंतरिक जो स्तर होता है वो आता है आपके कौन सा आता है, म्यूकोस आता है, ठीक है, श्लेष्मिका, ठीक है। श्लेष्मिका सबसे भीतरी स्तर होता है, ठीक है। और इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर भीतरी सबसे भीतरी ये परत होती है या भीतरी स्तर होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे बात करें तो इसमें क्या होता है, जो उपकला होती है इसकी, ठीक है, उसमें श्लेष्मिक पेशी स्तर पाया जाता है। देखो एक तो मैंने इस प्रकार से बनाया, ये रहा आपका श्लेष्मिका म्यूकोसा है, चौथा जो स्तर है ये रहा, ठीक है। तो इसमें देखो ये म्यूकोसा बनाया जो ग्रीन वाला मैंने, तो इसके अंदर एक तो श्लेष्मिका पेशी मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है, इसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा, मतलब इसकी जो उपकला होती है, इसमें उपकला में बात करें श्लेष्मिक पेशी पाई जाती है और आधार पटल पाया जाता है, जो लेमिना प्रोपिया बोलते हैं इसको, लेमिना प्रोपिया। तो इससे दोनों स्तरों से मिलकर ये जो सबसे भीतरी स्तर होता है वो अनुदैर्ध्य स्तर होता है, श्लेष्मिका का निर्माण होता है। तो श्लेष्मिका का निर्माण की बात करते हैं तो श्लेष्मिका का निर्माण कैसे होता है, जो उपकला है श्लेष्मिक पेशी और आधारी पटल, आधार पटल से होता है, ठीक है। इसको लेमिना प्रोपिया और श्लेष्मिका पेशी इसमें पाई जाती है, ठीक है। और जैसे पर बात करें तो ग्रेसिका की भीतरी उपकला, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आती है, ये तो हो गई स्तर
अब इसकी बात करें जो अपन उपकला की बात करें तो अंदर सबसे अंदर की बात करें, उपकला जो पाई जाती है अंदर की तरफ पाई जाती है, तो यहाँ पर जो ये उपकला पाई जाती है सबसे अंदर, इसमें भोजन चलेगा, ठीक है, इसमें भोजन चलेगा, तो इसमें भोजन चलेगा। तो ये सबसे आंतरिक वाला भाग है। तो आंतरिक जो उपकला होती है किससे होती है, स्तरित सल की उपकला स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम से कवर होती है, ठीक है। सबसे आंतरिक जो उपकला अंदर, सबसे अंदर क्या पाई जाएगी, उपकला पाई जाएगी। उपकला कौन सी उपकला होगी, स्तरित सल की उपकला, जो उत्तक होता है वो पाया जाता है, उससे उसका स्तर बना हुआ पाया जाता है ना। उत्तक अपन पढ़ेंगे है ना, तो उसमें याद रखना। तो स्तरित सल की उपकला, स्तरित सल की उपकला, स्तरित सल की उपकला का मतलब क्या होता है, तो अंदर का स्तर होगा इस प्रकार के सल्कनुमा जो कोशिका है इससे बना होगा, इस प्रकार सल की, इसको बोलते हैं सल की उपकला, ठीक है, सल जैसे होते हैं उस प्रकार से। तो अंतिम जो स्तर होता है इस प्रकार के सल की कोशिकाओं से बना हुआ स्तर पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बात दे रखी है आपके बुक में ये है कि ग्रेसिका का प्रारंभिक भाग होता है और रेखित पेशियां पाई जाती है, और ग्रेसिका भोजन में क्रमांकुचन द्वारा ग्रसनी से भोजन को आमाशय में भेजती है, और श्वास नली में भोजन के प्रवेश को घाटी द्वारा रोका जाता है। ये बात जो आपके दे रखी है। तो इसमें नेक्स्ट जो बात बताई है कि इस पे रेखित पेशियां होती है, ठीक है, रेखित पेशियां पाई जाती है इसमें, ग्रेसिका के प्रारंभिक भाग में रेखित पेशियां पाई जाती है, और ग्रेसिका भोजन को क्रमांकुचन। अब क्रमांकुचन क्या होता है बच्चों ना, ये हमेशा याद रखना, जो अपनी आहार नाल होगी उसमें क्रमांकुचन गति पाती है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का मतलब क्या है बच्चों, इसमें इस प्रकार से मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे केंचुआ चलता है उस प्रकार सिकुड़ते फैलते सिकुड़ते फैलते सिकुड़ते फैलती है, ठीक है। क्रमांकुचन गति का मतलब क्या है, सिकुड़ना फैलना सिकुड़ना फैलना, इस प्रकार पूरी नली है ना वो सिकुड़ते फैलती है सिकुड़ते फैलती है सिकुड़ते फैलती है सिकुड़ते फैलती है ना। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट फाउंड इन द इसोफेगस, सो दिस इज द फूड प्रोवाइडेड टू द फॉरवर्डेड, ठीक है, टू द स्टोमक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भोजन होगा वो क्या हो जाएगा, इससे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट पाई जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, भोजन होगा फॉरवर्डेड होगा, किसको, स्टोमक को, मतलब आगे गति करता रहेगा भोजन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भोजन होगा फिर ग्रसिका से कहाँ चला जाएगा, आमाशय में चला जाएगा, आमाशय में भोजन का होता है पाचन होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात है इसमें बताइए कि निगल जो ये घंटी होती है, ठीक है, घंटी में भोजन को प्रवेश करने, श्वास नली का जो ये घंटी यहाँ पर पाई जाती है, अपन बात करें इसमें देखिए, श्वास नली में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए यहाँ पर जो एपिग्लोटिस है ये पाया जाता है, ठीक है। एपिग्लोटिस हिंदी में क्या लिखा है, इसको घाटी द्वार पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब श्वास नली में भोजन प्रवेश के लिए यहाँ पर क्या एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो एपिग्लोटिस के 10 मिनट पहले शुरुआत में बताया उसको ढक लेता है भोजन किसमें, इसमें आहार नली में चले जाता है। तो बच्चों ये जो बुक की जो लैंग्वेज थी उसके साथ साथ मैंने ये डायग्राम के साथ में आप डिस्कस किया है, सारी चीजें कवर की है, ठीक है। और इसमें और कोई दिक्कत है अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसमें समझ जाओगे। ये डायग्राम आपको थोड़ा दिखने में आप अच्छे से एक बार इसको रफ में बना लेना, फिर इसको फाइन बना लेना, ठीक है। कि आप वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार बना लेना फाइन में, इसी क्या समझने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी क्या क्या चीज़